गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, एनटीपीसी सीबीटी 2 और एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी। तो उसी के लिए मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आज की हमारी वीडियो में एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो 2025 में आए हुए हैं मेंस में सीबीटी 2 में, और वो क्वेश्चन आपके लिए एक्सपेक्टेड होंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए भी, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर आएगा लेकिन मेथड्स तो सब सेम ही होते हैं। तो आप देखिएगा दोनों के लिए। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 मीटर लंबी एक क्षण दो टुकड़ों में टूट जाती है। यदि एक टुकड़ा 1/3 मीटर लंबा है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। एएलपी सीबीटी 2 2 मई को आया था। ये 2 मई की फर्स्ट शिफ्ट में आया था 2025 में। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक क्षण है 8/9 मीटर लंबी, ठीक है, और उसमें से एक टुकड़ा जो है हमारा, एक टुकड़ा था 1/3 का, ये टूट गया। ये हमने घटा दिया इसमें से। नीचे वाले हर को 9 बना लीजिए आप। 3 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा 8 माइनस 3/9। तो ये आंसर आ जाएगा 5/9। जो दूसरा टुकड़ा है वो 5/9 मीटर लंबा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये भी सीबीटी 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मई का 2025 का। 5 परिणामों का जो औसत है वो कितना है? वो है 51, यानी कि 5 × 51 बराबर कितना आ जाएगा? 255, ठीक है। उनमें से पहले 4 परिणामों का औसत 50 है, यानी कि ये आ गया 200। और पांचवा पद पूछा है, 4 दे दिए, पांचवा। इन दोनों को घटा दो। जैसे ही इन दोनों को आप घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 55। और वो जो पांचवा पद है, जो पांचवा है ना, पांचवा परिणाम, वो यही है 55। ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी चलता है। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में बताइए। तो देखिए, ये क्या होता है? ये होता है दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। दूरी कितनी दी है? 136 बराबर स्पीड हमसे पूछी है और टाइम दिया है 17। स्पीड निकालने के लिए 136/17, ठीक है। ये आ गया क्या? ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब इसको हम अगर किलोमीटर पर घंटा में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए, 18 का गुणा करेंगे ऊपर और 5 का करेंगे नीचे, ठीक है। अब इसको काटो आप। तो 17 से 136 कटेगा सीधा सीधा 8 बार, ठीक है। ये आ गया 18 × 8 = 144 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो अगर 144 में 5 का भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28.8, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी देखिए, ये भी एएलपी सीबीटी 2 मई 2 मई को आया है 2025 में। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 रुपये जमा किए, ठीक है, प्रिंसिपल था उसका। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि मिलेगी? अमाउंट कितना मिलेगा? तो एक बात बताइए, कितना दिया है? 20%। 20% की फ्रिक्शन 1/5, ठीक है। तो ये आया प्रिंसिपल और ये आया अमाउंट, ठीक है। यानी कि 5 से 6 हुआ पहले साल में, दूसरे साल में भी 5 से 6 हुआ, ठीक है। हम फ्रिक्शन इसमें आपको हम लगा रहे हैं रेशियो मेथड। तो 55 यानी प्रिंसिपल 25 है और अमाउंट है 36। और इस 25 की जो वैल्यू है, इस 25 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी है? वो आपको दी है 58,550, ठीक है। 25 से इसे काटोगे आप तो ये कट जाएगा आपका 25 दूनी 50, 8,
25 तिया 75, 10, 25 चौका 100 और 25 दूनी 50। ठीक है, अब इसका गुणा आप इसमें कर दो, अमाउंट निकल आएगा, यानी कि 36 में गुणा कर दो 2342 का, तो 36 दूनी 72, हासिल 7, 36 तिया 144, 51, यहाँ आए 15, ठीक है, 36 तिया 108 यानी कि 123, ठीक है, यहाँ बचे कितने, 12 बचे, 36 दूनी 72, 72 और 12 84, 84 312। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, और देखो CVT 2 में आया है। तीन संख्याओं का औसत 20 है, यदि दो संख्याएं 16 और 24 हैं, तीन संख्याओं का औसत अगर 20 होगा तो ये 60 हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें दो संख्या 16 और 24 हैं, 16 और 24 कितना हो गया, 40, 40 घटा दो इसमें से, तीसरी संख्या 20 बचेगी, और 20 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, 2019 में अमित की आय 27,000 थी, उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, 2021 में उसकी आय कितनी होगी, यानी 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो पहले वर्ष 10 से 11 होगी, दूसरे वर्ष भी 10 से 11 होगी, तो भैया ये 100 से और हो जाएगी 121। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू दी है 2019 की, ये दी है 27,000। ठीक है, अब देखिए आप, दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आप इस 270 का गुणा और इधर कर दीजिए, बस आ गया, 27 एकम 27 हासिल 2, 27 दूनी 54 और 2 56 हासिल 5, 27 और 5 32, जीरो 32 670, 32 670, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली 280 मीटर लंबी एक ट्रेन एवं प्लेटफॉर्म को एक ट्रेन लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखो मैंने क्या कहा था, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी दूरी ट्रेन की दी है हमें 280, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की दूरी हमसे पूछी है, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की दी है, प्लेटफॉर्म की पूछी, यानी पी बराबर चाल कितनी दी है जी, 72, लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5/18 गुणा टाइम कितना दिया है 30। ठीक है, अब देखो काट पीट करेंगे, ये 4 बार, 5 चौक 20 और 20 गुणा 30 यानी कि 600। ठीक है, बराबर 280 एल। अब आप अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालोगे तो ये 280 600 में से घट जाएगा, 320 आ जाएगा, 320 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक टंकी में दो इनलेट हैं, I1 और I2। I1 अकेले से 8 घंटे में भर सकता है, I2 अकेले से 4 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों इनलेट खुले हों तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो इनलेट I1 8 घंटे में भरता है, इनलेट I2 4 घंटे में भरता है, दोनों का एलसीएम लिया 8, 8 का भाग लगाया 1, 4 का भाग लगाया 2, बस अब दोनों 3 भरते हैं, 8 भरना है दोनों को मिलकर। देखिए 3 दूनी 6, 2 सही 3, बस इतने आवर लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सारे क्वेश्चन मेंस में आए हैं, देखो ALP CVT 2 में, ठीक है ना, 2025 में। ये कह रहा है कि भैया 976 गुणा 265, ठीक है, प्लस 976 गुणा 735, इसका गुणा भाग करने लग जाऊंगा तो मैं तो इसे कल तक भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एक चीज देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, 976 कॉमन है, यहाँ से कितने बचे 265, प्लस यहाँ से कितने बचे 735। ठीक है, अब देखिए 976 और ये कितने बन गए, ये बन गए 1000, तो आंसर आ जाएगा 976 के आगे 3 जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 9 ये 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी,
यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है तो वह x मान लिया, x/9 माइनस x/2 बराबर 6। ठीक है, क्या करना है, आप ऐसा करिए, एलसीएम लीजिए दोनों का 18, 9 का भाग लगाया 2, 10x, 2 का भाग लगाया 9, 9x बराबर 6। ठीक है, आंसर यहाँ से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा ऊपर x बराबर 6 गुणा 18, और भैया 18 का गुणा 6 में करोगे 108, x बराबर 108, वो संख्या जो है 108 है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, x बराबर 7 प्लस अंडर रूट 5, वाई बराबर 7 माइनस अंडर रूट 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 अंडर रूट 5, ठीक है, प्लस 7 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो x प्लस वाई बराबर तो आ गया जी 14। एक बार आप x इंटू वाई निकालेंगे तो 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, गुणा 7 माइनस अंडर रूट 5, ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 44। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए आप इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy। क्या पूछा है इसमें, अच्छा इसका मान पूछा है, तो देखो इसका मान कितना है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर 196, ये पूछा है हमसे। ठीक है, प्लस 2 गुणा 44, तो 196 में से इधर 88 घटा दो आप, जब 88 घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 108 आएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 770 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि एक्स को वाई को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है, यानी कि एक्स को वाई का 140%। ठीक है, ये है बस मुद्दा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहीं काटो इसे, 20 से 7 बार, 20 से 5 बार, तो एक्स अपॉन वाई बराबर कितना आ गया, 7/5। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग कितना, 12, और 12 की वैल्यू कितनी दी है, 770। अब एक की वैल्यू अगर यहाँ निकालोगे तो 12×6 = 72, ठीक है, 5, 12×4 = 48, 0.2 बचा, 12×1 = 12, 8 और 12×6 = 72, एक की वैल्यू आ गई 64.16। ठीक है, वैल्यू निकालनी किसकी है, आपको जो वैल्यू निकालनी है, देखो पूछ रहा है वाई को, वाई की निकालनी है, तो वाई का मतलब 5, यानी कि इसमें आप 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, और 5 का गुणा जब इसमें करोगे तो ये 320.83 के आसपास आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सब CBT 2 में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कुछ भी मैं बना के लाया हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी तुम्हें बहुत सारे टीचर या मूक टेस्ट ऐसे मिलेंगे जो आप बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन इसी तरीके के हैं जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ। तो देखिए 50x x 32, बस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 50 गुणा 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंडर रूट में 50 गुणा 32, इसको ही सॉल्व करना है बस आपको। और इसको सॉल्व करोगे तो कैसे होगा, देखो 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2, तो बस इससे बाहर करो, 25 का 5 बाहर आएगा, ये 2 ये 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 16 है तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10 चौक 40, 40 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। चलो मैं इसे लिख देता हूँ 16। ठीक है, ये बस, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखिए जी, 6 पुरुष 7 दिन में या 5 महिलाएं 7 दिन में। ठीक है, यहाँ से बहुत सिंपल है, इनका एफिशिएंसी का रेशियो, इससे ये कट गया। ठीक है जी, तो मेल अपॉन फीमेल 5/6। अब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क यानी कि 6, एक आदमी की एफिशिएंसी 5 गुणा 7, ये आ गया टोटल वर्क, यानी कि 6 पंजे 30 दिया, 210 आ गया जी टोटल वर्क। ठीक है, क्या आ गया? टोटल वर्क 210। 210 आ गया टोटल वर्क। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 6 पुरुष 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, यानी कि 6 पुरुष एक दिन में इतना करते हैं, 5 दिनों तक साथ कार्य करते हैं। तो इन्होंने काम कर दिया जी 150। टोटल काम 210 है, 150, टोटल काम 210 है, 150 इन्होंने कर दिया, काम बचा 60। अब इस 60 काम को क्या कह रहा है, कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी 5 दिनों में खत्म करने लगे? एक महिला एक दिन में कितना काम करती है जी? 6 काम करती है, और कह रहा है 5 दिन में खत्म करना है, वो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो इसे आप काटेंगे, 2 बार कट जाएगा ये, यानी 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिए आप, सेम अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी तरीके से करेंगे। देखो, एक व्यक्ति ने 9 पेन के लिए 8 रुपये और 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन बराबर संख्या में पेन खरीदे और फिर सभी पेन 6 रुपये प्रति की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, उसने क्या किया, 8 रुपये में 9 पेन, ठीक है, और 8 रुपये में 1 पेन खरीदा। हमें क्या करना है, क्वांटिटी बराबर करनी है, यानी कि 9 का गुणा नीचे, 1 का गुणा ऊपर, 1 का गुणा ऊपर, 9 का गुणा नीचे। तो ये कितना है, 8, ये आया 72, यानी कि 80 रुपये लगे टोटल और 18 पेन हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि भैया इन 18 पेनों को उसने 6 रुपये प्रति पेन, उसने क्या किया, 6 रुपये प्रति पेन बेचा है। ये सीपी है ऊपर, ये नीचे एसपी है। ठीक है, तो अब क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी, 18 का गुणा नीचे, 1 का गुणा ऊपर, 1 का गुणा ऊपर, 18 का गुणा नीचे, तो ये आ जाएंगे 108। अब एक चीज़ देखिए आप, 80 में कोई चीज़ खरीदी और 108 में बेची है, तो 28 रुपये का फ़ायदा 80 पे हुआ है, गुणा 100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से 7 बार, और यानी कि 35% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यकीन मानिए कि इन क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो और इसकी जो PDF होगी इस वीडियो की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज इट इज़। थैंक यू सो मच।